नमस्कार, सिरासन में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के जयाना पंचायत की आदिवासी बस्ती और रावल बस्ती में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान। डूंगरपुर जिले के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से सिमलवाड़ा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर जिले के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव को फिर से डूंगरपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में 5 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना की महिला कार्यकर्ता ने भंडारिया गौशाला पहुंचकर महावीर इंटरनेशनल के 47वें स्थापना दिवस पर सेवा सप्ताह के तहत गायों को गोग्रास, केले और रोटियां खिलाई। पाली जिले के देसूरी तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पाली जिले के जयतारण के बांजाकुड़ी रोड पर सरपंच पति की गाड़ी पर बजरी माफिया ने जानलेवा हमला किया। सरपंच पति ने जान बचाकर पाली जिले के जयतारण समेत आसपास गांव में आबकारी नियमों के खिलाफ चल रही है शराब की दुकानें। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने बाली के राडावा स्कूल में वृक्षारोपण किया। पाली जिले के बाली में कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पाली जिले के निमाज गांव में नाली और नालियों की गंदगी से अटे पड़े रहने से लोगों को परेशानियां हो रही। दौसा जिले के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। दौसा की नवसृजित ग्राम पंचायत निमाली के पंचायत भवन की आधारशिला विधायक मुरारी लाल मीणा ने रखी। दौसा जिले में इन दिनों युवाओं ने अस्पतालों में मरीजों की सेवा का बेड़ा उठाया हुआ है। मरीजों को फल पहुंचाया जा रहा है। दौसा के बांदीकुई में विधायक जीआर खटाना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के सथाना कला में राजकीय विद्यालय परिसर में 45 आयु वर्ग से ऊपर के लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के पादुकला स्थित गोगा गौशाला में सरपंच रामप्यारी देवी फरोला ने अपने पति की यादगार में गायों को गुड़ खिलाया। नागौर जिले के परबत्सर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत एडीजे कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। नागौर जिले के परबत्सर के पंचवटी हनुमान मंदिर के पास श्री गोपाल गौशाला के नवीन भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। नागौर जिले के डेगाना के सरपंच संघ अध्यक्ष शिवलाल डिया की अध्यक्षता में सरपंच संघ डेगाना की बैठक हुई। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के खेड़ुली और डाबियारणी गांव में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा समेत ग्रामीणों ने पशुपालन मंत्री का आभार जताया। खंडार इलाके के तलावड़ा गांव में 5 वर्षीय बालक अभिषेक पुत्र धर्मेंद्र साहू की मगरमच्छ के हमले से मौत हो गई। खंडार थाना पुलिस ने गंडावर रोड पर 5 किलोमीटर पीछा कर बजरी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। सवाईमाधोपुर जिले के उपखंड क्षेत्र बौली में 15 mm बारिश के बाद बाजारों में बीज की बिक्री तेज हुई। सवाईमाधोपुर जिले के मल्लाना डूंगर उपखंड मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय का जिलाध्यक्ष राजेंद्र किशन ने औचक निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र के बहरावंडा खुर्द कस्बे में 11 kV विद्युत लाइन पेड़ों के अंदर से गुजर रही है, जिसके चलते आए दिन करंट का खतरा रहता है। श्रीगंगानगर जिले के कसिकपुर में पालिका अध्यक्ष और सफाई कर्मी विवाद के चलते पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में पेयजल समस्या को लेकर गंभीर हालात नजर आ रहे। श्रीगंगानगर में साहिल बंगाली के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बनने पर विधायक राजकुमार गौड़ और कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने शुभकामनाएं दी। वार्ड संख्या 19 प्रताप कॉलोनी पार्क में आज पौधारोपण किया गया। सीकर जिले के रानोली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा लक्ष्मणगढ़ एसीजेएम न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। सीकर जिले के रिंगस के अस्पताल में आरएमआरएस की बैठक आयोजित हुई। सीकर जिले के नीमका थाना में गोपाल गौशाला में अमावस्या पर सेवदा परिवार ने 12 लाख रुपए भेंट की। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा में जैन संतों के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा संत शुकन मुनि
समेत 1 दर्जन मुनियों ने देलवाड़ा में स्वागत करते जैन समाज के लोग। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ मोर्चा में सांसद दिया कुमारी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने जनसुनवाई की। केलवाड़ा थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत द्वारा आदतन अपराधी पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह की हिस्ट्री शीट फाइल खोल नियमित निगरानी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने नाथद्वारा में संत मुरारी बापू के दर्शन किए। राजसमंद जिले के सातविया गांव में लादू सिंह ने शादी के दस्तूर में 1.5 लाख और जेवर को ठुकराकर 1 रुपए का दस्तूर स्वीकार किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आवास पर रेल मगरा के भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका की बोर्ड बैठक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बांसवाड़ा जिले की भंगड़ा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में डिस्कॉम कार्मिकों पर ग्रामीणों ने पथराव किया। बांसवाड़ा जिले के सलोपाट थाना क्षेत्र के भूरीसेर गांव में वार्ड पंच पार सिंह कटारा का शव पेट से लटका मिला। बांसवाड़ा जिले के अनास नदी पर पानी की आवक तेज हो गई है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पंचायत समिति के उप प्रधान प्रेम प्रताप मालवीय को यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया गया। कोटपुतली में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल द्वारा धाणी फौजा वाली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण हुआ। बनियारा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में पिछले 8 सालों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बगरू के सूरतपुरा स्थित गोपाल महाराज के मंदिर में ग्रामीणों ने इलाके में अच्छी बारिश के लिए 24 घंटे तक अखंड रामधुनी और संकीर्तन का आयोजन किया। बगरू के नंदलालपुरा गांव में दूदू विधायक बाबूलाल नागर की अनुशंसा पर बहुप्रतीक्षित सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने पर उनका स्वागत हुआ। दूदू के बिंजोलाव गांव में फारूक बरबरा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जमरामगढ़ के बासना गांव में भूमिया मंदिर में बस का अज्ञात चोरों ने डीजल निकाल लिया। चंदवाजी में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर बाईपास पुलिया के पास शराब का गोदाम की आड़ में शराब बेचने की शिकायत पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की। चंदवाजी कस्बे में पीलवा रोड पर देर शाम को अपने पीहर से में आई हुई एक नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बाड़मेर जिले के पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किसानों के खेतों में रासायनिक पानी छोड़ा जा रहा है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में ककाऊ रानी गांव खुड़ासा जसाई गांव में विद्युत कनेक्शन से वांछित धाड़ियों को विधायक मेवाराम जैन ने विधायक निधि से वित्तीय स्वीकृति दिलाई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चौहटन विधानसभा के दौरे पर रहे। बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा क्षेत्र के सोटियार गांव निवासी दिव्यांग शिवलाल को अभी तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। अलवर जिले के बानसूर में श्री 1008 गरीबनाथ जी महाराज आश्रम पर गरीबनाथ सेवा समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन। नौगांव क्षेत्र के रूपावास गांव के अंदर और समाज के लोगों द्वारा आराध्य सूर्यवंशी राजा भागीरथ जी महाराज का विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अलवर जिले के राजगढ़ में रैणी उपखंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलपुरा मोरोडा कला में क्षेत्रीय विधायक जौहरीलाल मीणा ने शीतल पेयजल के लिए बनाए गए कमरे का फीता काटकर उद्घाटन किया। थानागाजी के अलवर मार्ग पर शराब गोदाम में बेची जा रही शराब। अलवर जिले के रामगढ़ में तपती गर्मी में लोगों का जीना बेहाल। अलवर जिले के खैरताल मंडी में शनिवार की शाम को लायंस और लियो क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। करौली जिले के टोडाभी मानचोड़ी में पानी की टंकी पर फंदे से लटका एक युवक का शव मिला। करौली जिले के टोडाभी में सिविल न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष गोसेना की अध्यक्षता में कई मामलों का निस्तारण हुआ। करौली जिले के हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने हिंडौन के शेरपुर गांव में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। करौली जिले के हिंडौन सिटी में अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जयपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में हिंडौन के सुरौट कस्बे में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी जैसलमेर द्वारा नोक के आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण हुआ। जैसलमेर जिले के रामगढ़ के निकट स्थित सोनू गांव के पास लगे पवन ऊर्जा संयंत्र से ऑयल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुरा गांव जाने वाली सड़क के दोनों ओर बबूल की झाड़ियों का फैलाव होने के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
राजमथाई गांव के स्थित जलदाय विभाग के बूस्टिंग स्टेशन पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर बबूल की झाड़ियों से घिरा होने के कारण हर समय हादसे की संभावना बनी रहती है। राज्य सरकार द्वारा बजट में कृषि मंडी और महाविद्यालय की घोषणा के बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने महाविद्यालय कृषि मंडी की जगह को चिन्हित किया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कृणाल और साहू ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बैठक का आयोजन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग जन प्रमाण पत्र के लिए लंबित आवेदनों के प्रमाणीकरण के लिए शिविर का आयोजन। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर महाविद्यालय अस्थायी रूप से खोलने के लिए भवन का निरीक्षण किया। विधायक रामलाल शर्मा ने उपखंड कार्यालय में पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। चौमू पुलिस ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत कर बच्चों के अपहरण मामले का खुलासा किया। चौमू जिले के कालाडेरा पुलिस ने फेसबुक पर विदेशी महिलाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। कालाडेरा के टांकरड़ा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में शहीद सोहन लाल गुर्जर की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। चौमू में अपहृत हुए दोनों बालकों पुलिस ने दस्तयाब कर परिजनों को सौंपा। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारत विकास परिषद में स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान पुलिस के जवान श्रीनिवास ने बचाई दिव्यांग मरीज शारदा की जान। जिले के बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर शहर में कुछ बदमाशों ने गाड़ी को छीन लिया और चालक को बंधक बना लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी में डीआरजी स्वच्छता रईस संघ बसेड़ी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाराशर के नेतृत्व में अलग अलग मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। धौलपुर जिले के सैफो में 2 पक्षों के बीच दीवार के मलबे को लेकर आपस में विवाद हो गया। धौलपुर जिले से एक बार फिर पंकज तिवारी को एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिरोही में ऋतिक मेघवाल को एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिरोही जिले के तलटी में अतिक्रमण के भरमार सड़कों पर ही केबिल लगाकर दुकानदार किराया वसूल रहे। सिरोही जिले के आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगदान चारण ने सांतपुर के मंदिर पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामचंद्र गोयनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 1967 से 1974 में रहे सहपाठियों ने अपने मित्रों की याद में पौधारोपण किया। सिंगनौर निवासी सुभाष मुंडे ने अपने जन्मदिन के मौके पर सिंगनौर पीएचसी में पौधारोपण किया। बगड़ थाना इलाके के इंद्राली गांव में पंचायत भवन और जीएसएस भवन के गेटों के बीच बन रही आधा दर्जन दुकानों का छज्जा गिरने से मजदूर की मौत। मंडरेला कस्बे के नरपीश सिंह निर्माण पुत्र गजराज सिंह निर्माण ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन में चयन होकर एक बार फिर कस्बे का नाम रोशन किया। कस्बे में सफाई व्यवस्था एक बार फिर लड़खड़ाने लगी है। मार्गों पर जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा है। इटावा में मानव सेवा समिति और व्यापार संघ की ओर से व्यापारी शिखर चंद जैन की स्मृति में उनके परिवार द्वारा उपलब्ध करवाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण हुआ। कोटा जिले के कनवास में न्यायालय परिसर में विधिक सेवा समिति की ओर से लोक अदालत का आयोजन हुआ। कोटा जिले के सांगोद में पुलिस मुख्यालय की ओर से शुरू की गई ग्रामीण रक्षक योजना के तहत चयनित ग्राम रक्षकों को मार्गदर्शिका का वितरण हुआ। कोटा जिले के सांगोद में काशीपुरी धर्मशाला परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन। कोटा जिले के कोटरी में पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने काली सिंध पेयजल योजना के फिल्टर प्लांट का अवलोकन किया। जोधपुर के पीपाड़ में रिया गांव में रास्ता रोककर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के बाप पंचायत समिति सभा भवन में शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश व्यास की जनसुनवाई आयोजित हुई। बावड़ी कस्बे के शांतिनगर मोहल्ले में जलदाय विभाग के पाइपलाइन लीकेज होने से आम रास्ते पर बह रहा पानी। जोधपुर के फलौदी एडीएम हाकम खान द्वारा उपखंड क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण हुआ। पीपाड़ कस्बे में बिना अनुज्ञा पत्र डीजल बेचने वाले के खिलाफ पीपाड़ थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा कस्बे में घर में अनाधिकृत प्रवेश कर महिलाओं के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिलाड़ा पुलिस ने गांव में उत्पात मचाने और झगड़ा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के खारिया मिठापुर गांव में पेयजल संकट गहराया। ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। बिलाड़ा समेत प्रदेश में झमाझम बारिश की कामना लेकर इंद्र भगवान को मनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बिलाड़ा के ट्रामा सेंटर के पीछे वाले गेट पर पालिका ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगारा ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।
भिलाड़ा के गौशाला में भामाशाह द्वारा हॉल का लोकार्पण किया गया। नेवरा रोड गांव में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर पैसे मांगने का आरोप सामने आया है। भिलाड़ा के तिलवासनी गांव में बना चिकित्सालय में बने कर्मचारियों के आवास जर्जर अवस्था में पड़े हैं, कभी भी हो सकता है हादसा। रावतभाटा न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 106 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। रावतभाटा में मानसून से पूर्व पौधे लगाने के लिए पहल फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से सीड बॉल्स तैयार की जा रही है।